हाँ, वो कल कहाँ तक आप लोग का हो गया था? लाहौर अधिवेशन पढ़ा दिए थे? चलिए लाहौर अधिवेशन फिर से हम पढ़ा देते हैं, आप लोग को याद रखिएगा, है ना? तो स्टार्ट करेंगे भाई मेरे। आज थोड़ा सा हम साइड से लेकर चल जाते हैं आप लोग को, है ना? हम कुछ आप लोग को सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हैं, ठीक है? इनका जो जन्म हुआ था 23 मार्च 1897 को कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था, ठीक है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था 97 में। ये ICS भी रह चुके हैं, मतलब जो UPSC एग्जाम होता है ना ICS उस समय, तो ये ICS भी रह चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन इनका जो संबंध था गरम दल से था, समझ गए? इनका संबंध गरम दल से था। तो जब 1937 के चुनाव हारता है मुस्लिम लीग जिन्ना, उसके बाद 1938 में कांग्रेस में एक चुनाव होता है। किसके लिए? अध्यक्ष के पद के लिए, स्पीकर के लिए, ठीक है? अपने में होता ना, संसद में कैसे एक स्पीकर होता है, बोलता है हाँ ये करो वो करो, तो स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुआ। तो इस चुनाव में ये जो सुभाष चंद्र बोस थे ये जीत गए थे, समझ गए? ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के कब? 1938 में। कांग्रेस के 1938 में अध्यक्ष बने। कौन? SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये अध्यक्ष बने। लेकिन आप जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। तो गांधी जी इनको समझाते हैं कि देखिए आप रहिएगा तो आप जो है ना थोड़ा गुस्सा में कोई नॉर्मल बात नहीं सोचिएगा, आप गुस्सा में कोई फैसला ले सकते हैं, इसलिए हम आपको बाकायदा राय देते हैं कि आप इस पद को छोड़ दीजिए, कोई दूसरा कोई को रहने दीजिए, समझ गए? तो गांधी जी इसीलिए बोला जाता है कि गांधी जी हटा दिए थे उनको। हालांकि उनका काम भी था ना, वो सोच रहे थे ना कि अहिंसा ही रहे, हिंसा ना फैलाए, क्योंकि द्वितीय विश्व चल रहा था। हाँ, उस समय एकदम गरमाइल था, ये सब अंग्रेज सब मार के कांग्रेस फांग्रेस सब उखाड़ के फेंक देता। तो गांधी जी राय लगाए, दिमाग लगाएं कि इनको कांग्रेस पद से पहले पहले हटाया जाए, तो इनके ऊपर दबाव डाले। तो इन्होंने 1939 में पद को त्याग दिए। जो सुभाष चंद्र बोस हैं यह 1939 में इस पद को त्याग दिए, यानी अध्यक्ष पद से त्याग दे दिए। त्याग पत्र देने के बाद उनके जगह पर दूसरा कोई व्यक्ति बैठा, दूसरा कोई। अब फिर जो दूसरा कोई बैठा जो हार गया था, जो विपक्षी पार्टी जो हार गया था अध्यक्ष पद के लिए, वो राजगोपालाचारी कोई थे, वही थे, है ना? आपको जाना नहीं है, आपको जो आगे है वही मुख्य पॉइंट में ले जाते हैं आप लोग को। तो दूसरा जो हार गया था विपक्षी पार्टी, तो जो विपक्षी पार्टी था बाबू उसको छोड़ दीजिए। वो कहा कि हम नहीं लेंगे, है ना? नहीं होता है कि हम हार गए हैं, दूसरा का पद हमको भीख में नहीं चाहिए, तो वो भी नहीं लेता है। तब जाके अंतिम रूप से बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है? इन्होंने सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं बाबू? इन्होंने 1939 में क्या करते हैं? कांग्रेस को इस्तीफा दे देते हैं, गांधी जी के दबाव में, याद रखिएगा इस बात को, समझ गए? इस्तीफा दे देते हैं। इनके जगह कौन आते हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष। तो इस्तीफा के बाद कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद, समझ गए? वही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की एक स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस, अपना एक कमेटी बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा गरम दल के थे ना, तो अंग्रेजों को इनके जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे उनके खिलाफ जेल में डालने के लिए पकड़ा पकड़ी होने लगा। इनको सुभाष चंद्र बोस को बोला गया कहाँ है, खोज के लाओ, जेल में डाला जाएगा, ये कर रहा है वो कर रहा है, द्वितीय विश्व चल रहा है, हम लोग ऐसी परेशान है, अंग्रेज कर रहा है। इनके ऊपर खूब दबाव आया, इसलिए गांधी जी दिमाग से सोच रहे थे कोई चीज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखिए आप तो हम लोग गांधी जी के बारे में ही पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भगत सिंह थे लेकिन तुरंत उनको फांसी दे दिया गया था, आए थे, ऐसा बात नहीं है, काम किए हैं, वो भी गरम दल से थे, उनको भी फांसी हो गया था। तो वो लंबा समय तक सस्टेन नहीं कर पाए, ज़्यादा समय तक गांधी जी सस्टेन कर पाए, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति थे, समझ गए? नॉर्मल कहाँ नॉर्मल रहना है, कहाँ गर्म होना है, वो समझते थे सब। मतलब उनका जो सोच था ना, वो थॉट था, दूरदर्शी था उनका सोच। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इनको पद से हटाया जाए, इनके पद पे RP को दिया जाए,
राजेंद्र प्रसाद को दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि इनके ऊपर चार्जशीट जारी होता है कि इनको किसी तरह से इनको पकड़ा जाए और जेल में डाला जाए। इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं, इसको ढूंढते हैं पूरा कहाँ गया। तो ये क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस 1941 में 40 में ये क्या करते हैं, लोन बाबू 41 से करते हैं पूरा 1941 में क्या करते हैं, दिसंबर हो गया था, 1941 में क्या करते हैं, इस साधु का भेष बना के, है ना, मतलब भेष में माहिर थे ना, भेष बना करके, आप भेष बना के एकदम अफगानिस्तान के रास्ते निकल जाते हैं जर्मनी। समझ गए। 1941 में सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी देते हैं यहाँ पे। 1941 में भेष बदल की भाग जाते हैं कहाँ, जर्मनी। और जर्मनी जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेज है, जो अंग्रेज के दुश्मन है, ना समझिए, जो अंग्रेज के दुश्मन है उसकी मदद से भारतीयों को आज़ाद कराना। बात समझ रहे हो, कहाँ गए हैं, जर्मनी। और जर्मनी इसके खिलाफ था, इंग्लैंड के खिलाफ था ना। जाते हैं जर्मनी, हिटलर से मिलते हैं, है ना, दुश्मन से मतलब मिलते हैं, अंग्रेज के दुश्मन से मिलते हैं ताकि उसकी मदद से इसको हटाया जाए अंग्रेज को यहाँ से। समझ गए। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए जर्मनी है, जर्मनी पहुँचते हैं। समझ गए। ये आपका इंडिया है, इंडिया है। यहाँ से जैसे ही अपना सेना को भेजते हैं यहाँ पे मार करने के लिए भेजते हैं, है ना। इसमें कौन बैठा था, हिटलर था ना। हिटलर सबको बंदी बना लेता है, सब सेना को जब बंदी बना लेता है सेना को, तब पहुँचे हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँचे हैं। कह रहे हैं कि छोड़िए, सुनिए, इस सब सेना को हमको हैंडल करने दीजिए, है ना। इन्हीं सेना को हैंडल करके हम अपना खुद एक सेना बनाएंगे। अब तब जाके उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ इसी सेना को भेज के ना उसके खिलाफ लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। तो कहते हैं वाह, वो कहते हैं, हिटलर कहते हैं वाह सही बात है, कर दीजिएगा। तो कहते हैं तब का, ये गरम दल के थे, दिमाग लगा के बैठे थे एकदम, समझ गए। आराम से कहें ठीक है, ठीक है तो दीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस सेना को खूब ट्रेन किया, सुभाष चंद्र बोस खूब ट्रेंड किए। और तब जाके बना लिए एगो अपना दल बना लिए, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज नाम सुने ना आप लोग, आज़ाद हिंद फौज बनाए, माने आईएनए बनाए, एक अपना खुद का एक सेना की टुकड़ी बनाई, जिसे कहते हैं आज़ाद हिंद फौज। उस सेना का टुकड़ी था उनका, आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं। तब जाके यहीं से हिटलर कहता है उनको नेताजी, नेताजी उनको नहीं बोला जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी हिटलर देता है उपाधि उनको, कहता है नेताजी आप नेता हैं। तो यहाँ से अब जर्मनी आते हैं सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से सेना कुछ ले लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं कहाँ, यहाँ से जाते हैं जापान आ जाते हैं। समझ गए। जापान आ जाते हैं, यहाँ से जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से कहाँ गए, जापान आ गए। जापान अपना सेना लगे, जापान सहयोग किया। जापान में किसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ। सब एक ही था, जापान जर्मनी सब एक ही था, धुरी राष्ट्र, याद है आप लोग को ना। ये आ जाते हैं उनके, हिटलर के मान लीजिए सहायता से आ जाते हैं कहाँ पे, जापान में आते हैं। जापान भी बहुत हेल्प करता है उनको और सेना देता है। और क्या करता है कि यहाँ से देखो जापान क्या करता है, मान लीजिए भारत है, ये भारत है, ये भारत है। भारत की ना कुछ कुछ सीमा आप जानते हैं कि भारत की ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, यहाँ पे क्या है, देखिए तो आप लोग ध्यान से, यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार है। इधर क्या है, जापान है, जापान उधर है, वर्ल्ड में पवन भूल गया ना बताते। तो जापान उधर है। तो इसी अंडमान निकोबार को जापान क्या करता है, इसके अधीन में था, चढ़ाई कर रहा था भारत में ना, जापान चढ़ाई कर रहा था यहाँ अंग्रेज के मारे के लिए ना, क्योंकि भारतीयों को शामिल कर लिया था ये, भारतीयों को शामिल किया था ना, 2 लाख 3 लाख भारतीयों को शामिल कर लिया था, अपना सेना में बना लिया था कि तुमको लड़ना है हमारे उसके खिलाफ, हमारे जो दुश्मन है उसके खिलाफ लड़ना है आपको। तो ये क्या करता है, जापान इधर चढ़ाई करता है भारत पे, ये भारत है, ये भारत पे चढ़ाई कर रहा है। अब भारत के नीचे ये सब क्या है आपको मालूम है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ये इसके कंट्रोल में था, जापान के कंट्रोल में था। तो यही जापान क्या करता है कि उनको अंडमान निकोबार को गिफ्ट में दे देता है, किनको, सुभाष चंद्र बोस को। जापान क्या करता है, तो जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार इसको क्या करता है, गिफ्ट में दे देता है। तो इनका जो सुभाष चंद्र बोस थे, नाम क्या रखे थे, शहीद एवं स्वराज, इनका नाम रखा था, ठीक है। शहीद एवं स्वराज नाम रखे थे, कौन रखे थे,
सुभाष चंद्र बोस था। आपके फ्यूचर में कभी काम करेगा आप लोग का। अंडमान निकोबार को गिफ्ट में कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस को तो जापान दिया था, समझ गए। और उन्होंने नाम क्या रखा? शहीद एवं स्वराज। आज भी इसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार है ना, लेकिन उस समय इनका नाम क्या था? शहीद एवं स्वराज था अंडमान निकोबार का नाम। तो ऐसे ऐसे होता है। अब क्या करते हैं, पहले कहाँ जाते हैं वो सुभाष चंद्र बोस? जर्मनी। जर्मनी से कहाँ गए? जापान। जापान खूब हेल्प करता है, हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करता है। सोच लीजिए हम लोग हेल्प, जापान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको हेल्प किया वो। उस समय बहुत ताकतवर था वो जापान। जापान सपोर्ट किया और जापान से कहाँ चले गए? इनका सेना का नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज था, आईएनए था। आप शॉर्ट में समझिए, सुभाष चंद्र बोस का आप समझिए इनकी सेना के टुकड़ी को क्या कहते थे? आईएनए, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज इनका नाम था, सेना का नाम था। आईएनए सेना का नाम था, समझ गए। सेना के टुकड़ी का नाम रखते थे आईएनए, मेरा सेना एक है। खुद का एक सेना तैयार किए। अब चल दिए यहाँ से, कहाँ चल दिए? यहाँ से चल दिए सिंगापुर। पहले कहाँ गए थे? जर्मनी। उसके बाद कहाँ गए? जापान। जापान से कहाँ गए? सिंगापुर। सिंगापुर में जाके उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं, आज़ाद हिंद सरकार, समझ गए। ये आईएनए क्या है? सेना का टुकड़ी है, देखिएगा। हाँ, वो क्या बना दिए? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की अक्टूबर में। अक्टूबर 1943 को चले जाते हैं वहाँ पे, समझ गए। कहाँ जाते हैं? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुरी। सिंगापुर जाते हैं 43 में। सिंगापुर जा क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बाबू? आज़ाद हिंद सरकार। ई क्या है? आज़ाद हिंद फौज है। तो अब जाते हैं वहाँ पे। वहाँ से क्या करते हैं कि अब तो 43 हो गया था, 44 हो गया था। अब पूरा जापान से चढ़ा था, जापान भी चढ़ रहा था भारत पे। रीजन क्या था? क्योंकि अंग्रेज थे ना यहाँ पे ना, तो इसके खिलाफ तो भारतीयों को वो भी खिलाफ नहीं थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सब हैंडल कर लिए थे बाहर से, सब बाहर से हैंडल कर लिए थे टोटल, कि हम लोग शामिल नहीं है, ज़बरदस्ती शामिल किया है, ये लोग को भगाना है किस तरह काम कीजिए, हमारा हेल्प कीजिए। सब हेल्प किया बाहर से। जर्मनी भी हेल्प किया, ऐसा बात नहीं है। जापान भी हेल्प किया। जापान के बाद गए सिंगापुर, सिंगापुर से भी हेल्प हुआ। उस समय ना, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, समझ गए। तो पता ना कैसे कैसे रेडियो था उस समय, तो रेडियो से सूचना भेजते हैं वहाँ से। रेडियो था, रेडियो सूचना भेजते हैं। क्या कहते हैं वहाँ पे? कि गांधी जी हम आ रहे हैं। वहीं से एक नारा देते हैं सिंगापुर से, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। कहते दिल्ली चलो सिंगापुर से। तो वहाँ से विमान से उड़ते हैं, है ना। जापान होते हुए भारत उनको आना था, तो विमान से उड़ते हैं। अब विमान से उड़ते के साथ लगभग उनकी डेथ हो गई थी 18 अगस्त 1945 को, समझ गए। देखिए रीज़न क्या था? रीज़न था कि वहाँ से निकले कब? 45 में निकले थे। बात समझिए, सिंगापुर से कब उड़ान भरे थे? 45 को भरे थे। आप समझिए कि जापान भी खत्म हो गया था, क्योंकि जापान के पास उतना ना खाने पीने का सामान नहीं था, राशन नहीं था, और ठंडा का मौसम था, वो लोग सहन नहीं कर पा सकता है, समझ गए। तो ये लोग धीरे धीरे जापान भी खत्म होने लगा, इधर जर्मनी भी हारने लगा। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में सब हार गया था ना। तो कहा कि इधर से जापान पे 6 अगस्त को हमारा परमाणु बम ढाएँ, फिर 9 अगस्त को हमारा परमाणु बम ढाएँ, खत्म हो गया, पूरा चौपट हो गया। वो आए थे कब? 18 अगस्त के। 6 और 9 ये सब कहानी खत्म हो गई इस लोग का। जापान सफा टूट गया था, बिखर गया था। तो वो आते हैं 18 अगस्त को, चलते हैं वहाँ से, समझ गए। और वहीं पे सिंगापुर में एक और नारा देते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सब सुने ना, ये सब पढ़े ना? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा देते हैं वहाँ पे। और वहाँ से चलते हैं तो बोलते हैं कि दिल्ली चलो, सभी लोगों को बोलते हैं कि दिल्ली चलो। वहाँ से आते हैं, विमान क्रैश में मर जाते हैं। अभी तक ये राज है, ये कंफर्म नहीं है कि मतलब सुभाष चंद्र बोस मतलब प्लेन में ही मर गए थे। इसमें बहुत, अब सरकार के पास इसका होगा डॉक्यूमेंट, उसके पास होगा क्या क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहा जाता है इसे, लेकिन माना नहीं जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में होता था कि अमेरिका, सुने हैं मतलब कि अमेरिका रख लिया था उनको कुछ दिन तक, उसके बाद मरे हैं, उस समय मरे नहीं थे। लेकिन जो हम लोग को बुक में देता है वही मानते हैं हम लोग का, कि 18 अगस्त को उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी 18 अगस्त 1945 को। हिटलर भी खुद को मार लिया था उधर, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, हिटलर भी खुद को मार लिया था, ये भी चले गए, क्योंकि धोरी राष्ट्र हार गया था। लेकिन इतना ही कमज़ोर हो गया भारत में, इसको लास्ट में जाना पड़ा इन लोग। तो सोचिए, सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाते हैं? जर्मनी जाते हैं, है ना, पठान के भेष में। फिर कहाँ जाते हैं? जापान जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? सिंगापुर जाते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, समझ गए। 18 अगस्त 1945 को इनकी डेथ हो जाती है, समझे आप लोग। तो ऐसा बात नहीं, वो सब दिया था, मतलब साथ दिया था, हेल्प दिया था। ये भी खत्म हो गया, सेना का टुकड़ी खत्म हो गया सब।
इधर गांधी जी अपना मैं, इधर जिन्ना वो अपने नियम चलाया था ना। चलिए अब अपना मेन पॉइंट पे आते हैं, आप लोग समझ लेता ना। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अब हम लोग पढ़ रहे थे लाहौर मतलब अब लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में ना, मार्च 1940, मार्च 1940 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। बताइए, आप लोग तो पढ़े हैं, कल पढ़ाए थे आप लोग को। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, उद्देश्य इसका क्या था? पाकिस्तान की मांग करते हैं जो जिन्ना थे, इसी में ना पाकिस्तान की मांग करते हैं। इससे पहले भी मांग किए थे इलाहाबाद अधिवेशन में। किसका इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था? मुस्लिम लीग का। इलाहाबाद में किसका अधिवेशन हुआ था? मुस्लिम लीग का। ये भी किसका अधिवेशन है? कांग्रेस का नहीं है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, बैठक है। उसमें कहते हैं कि हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान के द्विराष्ट्र की ना, 2 नेशन थ्योरी यहीं पे देते हैं। लेकिन इनसे पहले 1930 में इलाहाबाद की हुई थी एक अधिवेशन मुस्लिम लीग की, ठीक है। उस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विराष्ट्र शब्द की घोषणा करते हैं कि द्विराष्ट्र होगा। समझ गए? मोहम्मद इकबाल के पढ़े हैं ना आप लोग? सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सीता हमारा, यही ना है? नहीं है तो उनका ही लिखा हुआ है। और कुछ कुछ है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, जब सुने ना आप लोग, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं उनका, ये कविता है। और उनके आप लोग 8 क्लास में देखिएगा तो उनका कुछ है, मोहम्मद इकबाल का क्या है, एक लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, उनका ही है। और कुछ कुछ है। हामिद किसका लिखा हुआ है? हामिद का जो नहीं था कोई कहानी था चिमटा वाला, ईदगाह कौन? प्रेमचंद, सॉरी। तो मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उन लिखे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इकबाल ही थे वैसा व्यक्ति जिन्होंने द्विराष्ट्र की बात किए कहे थे। समझ गए आप लोग? उसके बाद असली में मांग कब होता है? 1940 में जिन्ना कहता है। जिन्ना क्या कहता है? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान किया थे, मांग किया, है ना। गांधी जी नहीं मान रहे थे कि सब नहीं माना जाएगा यहाँ पे ये सब नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है? ये तो हो गया लाहौर अधिवेशन, इसमें अपना बोल दिया जो बोलना था। इसके बाद जारी करता है कौन? अंग्रेज। अंग्रेज जारी करता है अगस्त प्रस्ताव। क्या लाता है? अगस्त प्रस्ताव लाता है। ये आप लोग पढ़ लिए थे ना, लाहौर अधिवेशन। चलिए, जिन्ना अध्यक्ष कौन था इसका? जिन्ना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक लाता है अगस्त प्रस्ताव। ये आता है 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को क्या लाता है? अगस्त प्रस्ताव। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लिनिथिगो। कौन थे? लिनिथिगो थे। समझ गए? अगस्त प्रस्ताव लेकर के आता है। कहता क्या है? कहता है कि आप सबको देंगे डोमिनेंट स्टेट्स, ठीक। इसमें 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 क्या कहता है अंग्रेज? डोमिनेंट डोमिनेंट स्टेट्स। तो ये गांधी जी क्या कह रहे हैं कि बाबू रे, हम तोरा 1928 से मांगत रही, नेहरू रिपोर्ट में तू खारिज कर दिया था, अब हमको ये नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। समझ गए? तो का देने के लिए कहता है? डोमिनेंट स्टेट्स। इसके ऊपर दबाव आया था। दबाव किसका आया था? उधर से सब हिटलर सब चढ़ाई कर रहा था इस पर ना, और जापान उधर से चढ़ रहा था ऊपर, इसके ऊपर, भारत के ऊपर ना, अंग्रेज के खिलाफ ना, पूरा एकदम इसके ऊपर दबाव आ गया पूरा। तो ये जारी करता है पहले पहले अगस्त प्रस्ताव। कहते नहीं, गांधी जी कहते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे। समझ गए? जिन्ना कहते हैं कि हम भी नहीं मानेंगे। अस्वीकार अगस्त प्रस्ताव को कर देते हैं। दोनों अस्वीकार करते। जिन्ना कारण क्या था? वो बोल रहे थे कि देखिए, इसमें कहीं भी अलग राष्ट्र की बात नहीं कही गई है कि हम अलग राष्ट्र देंगे आपको, अलग पाकिस्तान हमको चाहिए, हम इसको अस्वीकार करते हैं। तो अब बताइए, एक ये था पॉइंट मांग दिया था अंग्रेज का देने के लिए। दूसरा क्या कह रहा था?
कि नया संविधान बनाओ। नया संविधान बनाने के लिए कहा गया। इसका बताइए परिणाम क्या हुआ? क्या गांधी जी माने? गांधी जी कहे कि जी नहीं, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। मांग किए थे 1928 में, तू थमा रहे आज। अब तत्कालीन नहीं, सुनो कैसे कह रहा था, समझो बात क्या कह रहा था। कह रहा था ना कि युद्ध बाद, क्या कह रहा था, युद्ध के बाद क्या देंगे आपको, डोमिनेंट स्टेट देंगे और क्या देंगे, संविधान नया बना लीजिएगा आप लोग। मैंने युद्ध के बाद, मतलब अभी आप हमारा साथ दीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जाइए, चलिए हमारे साथ युद्ध कीजिए। ये इसका मतलब ये था। वो भी गांधी जी का नाम था कि तत्कालीन नहीं है, तुरंत करो तब हम मानेंगे, तुरंत नहीं है। ये क्या कर रहा है, 5 साल के बाद, यानी 45 में खत्म हुआ था युद्ध, उसके बाद इसका दिमाग क्या जानता है, मतलब बोला जाता है कि खाली चेक था ये, नहीं चेक था बट खाली चेक था ये, बाउंस भी कर जाता, ये बोले थे। तो गांधी जी बोले, क्या गांधी जी कहें कि हम इसको स्वीकार करते हैं। और जिन्ना कहता है कि मैं द्विराष्ट्र की कहीं बातें नहीं है, हम नहीं मानेंगे। जिन्ना भी इसे अस्वीकार कर देता है, उसको चाहिए अलग से एक पाकिस्तान, समझ रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं इसमें उसका उस समय कौन थे, अवसर लेनिथ को थे। उद्देश्य क्या था, डोमिनेट उद्देश्य नहीं था इसका, ये हाँ सॉरी, अगस्त प्रथा का उद्देश्य क्या था नियम, कर था देंगे कुछ ही, डोमिनेट स्टेट देंगे और क्या देंगे, नया संविधान बना लीजिएगा आप लोग। परिणाम क्या होता है, गांधी जी कहते हैं अस्वीकार, कि जिन्ना भी कहते हैं अस्वीकार, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं। अभी कुछ कहा, 5 साल बाद कुछ कहेगा, क्योंकि उस समय जब मांग के कहे थे कि स्वराज देंगे, दे रहा है रॉलेट एक्ट, नहीं दिया था। तो गांधी जी थे ही, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं थे, सब जान रहे हैं। तो कह रहे हैं ना 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 ना, अब के दिमाग लगाते हैं कि अब भी अगर हम कुछ भी डायरेक्ट एक्शन लेंगे, गर्मा गर्मी वाली बात करेंगे तो वो मार देगा भाई, वैसे ही पगलाया है अंग्रेज। तो दिमाग लगाते हैं, जब जब ये लेके आता है ना कौन प्रस्ताव, तो ये अपना भी वहीं पे मांग कर देते हैं। इसलिए कि जब कोई प्रस्ताव लेके आएगा तो उसका हल्ला होगा, हल्ला होगा कि नहीं होगा। कोई प्रस्ताव अंग्रेज लेके आ रहा है इंग्लैंड से, तो इसका हल्ला होगा। तो ये दिमाग लगाए थे कि जब भी कोई प्रस्ताव लेके आएगा तो हम भी इधर से कुछ ना कुछ रख देंगे, अपना पॉइंट रखेंगे। तो उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चला दिया। अब उसके लिए प्रचार उनको करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये प्रचार करना ही जरूरी ही नहीं है, क्योंकि खुद लेके आया है। रिजेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कर दिए। इसमें एक तरह से प्रचार भी हो गया, एक तरह से उनका जो भी प्रस्ताव लेके आते थे गांधी जी, उसका ऐसे ही प्रचार हो जाता था। तो जब भी उधर से लेके आया, कोई प्रस्ताव लेके आया, तो इधर से सत्याग्रह डाल देते थे कुछ ना कुछ, है ना, ताकि लोगों के बीच में जो है ना अहिंसा बना रहे, हिंसा ना आए, आंदोलन में सभी लोग जुड़े रहे। इन कहीं से देखिए, क्योंकि देखिए बहुत दूर तक जाना होता है ना बाबू, तो आप लोग ना बैलेंस का क्या बुझाना पड़ता है। छत पे चढ़ना तो क्या, सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़िएगा, एक पे थोड़ी चढ़ जाइएगा का जी। तो उसी प्रकार पहले नॉमिनल एकदम बना बना के रखते थे, कि पहले दिमाग लगाया जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे, तो सबसे पहले इन लोगों को दिमाग में डाला जाए कि नहीं हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, भले नॉर्मल है लेकिन आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। तो सत्याग्रह चला रहे थे, इसी बीच सभी लोग को इकट्ठा भी किए थे भाई, सब कुछ जुड़ा था कि नहीं गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चला रहे हैं। अब मान लो कि सब जुड़ा है, एक पे एक बड़ा आंदोलन चलाना तो चल जाएगा ना, क्योंकि जुड़ा ही सब कोई, एक पे कोई भी बड़ा ले लिए एक्शन कि हाँ हमको आंदोलन करना है, डेंजर आंदोलन करना है, ये सब कुछ जुड़ा भी है एक तरह से। अरे अहिंसा था, बाद में अगर हिंसा हमको फैलाना है, मारपीट करना है, तो जुड़े रहेंगे तब ना होगा। तो पहले लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को सस्टेन रहने के लिए क्या लाते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह लाते हैं, ताकि सभी लोग क्या रहे, जुड़ा रहे। इससे क्या होगा ना कि जब भी अगर हम बड़ा कोई एक्शन लेंगे तो सब कुछ जुड़ा है, तुरंत काम हो जाएगा, क्या समझे। तो पहले पहले सत्याग्रह चला रहे थे, उसके बाद क्या कहेंगे, चलो भारत छोड़ो कहेंगे ना 42 में, वहाँ पे जाएंगे हम। पहले उनका कौन कौन प्रस्ताव लाया, उसके खिलाफ ही कौन कौन प्रस्ताव रखे, हम लोग धीरे धीरे जान लेते हैं, समझे आप लोग, बात समझ रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद लाता है सत्याग्रह, सत्याग्रह पढ़ा देते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे आप लोग क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन पढ़ाने के बाद आपको बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद खतरनाक लाते हैं, चल भाग यहाँ से, दबाव ने इसके ऊपर द्वितीय विश्व में रहा था, सोच रहा कैसे हमारा हेल्प करा सन, 3 लाख के शामिल किया था सैनिक को, सोचो, बात समझ रहे हो। जिनो था ना 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 नहीं मानेंगे, वो भी करा नहीं मानेंगे, उसको चाहिए था का दिवराष्ट्र। चलिए इसको पर उतारिए दो, आइए। तो बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, भारतीय लोगों को जनता के बीच मानसिक रूप से आंदोलन के लिए तैयार करना। गांधी जी का मेन उद्देश्य क्या था कि जो जनता है, आम पब्लिक है, उनको मानसिक रूप से आगे के मेन आंदोलन के लिए तैयार करके रखना। इसलिए उन्होंने क्या लाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या लाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब लाते हैं, 2 महीने के बाद, अक्टूबर 1940 को।
अक्टूबर 1940 को लाते हैं। इसके पहले क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त को। 2 महीने बाद सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में क्या आ गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके नेतृत्व कौन किए? महात्मा जी। ठीक है, जी लगा दीजिएगा। हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं भाव, थोड़ा सा हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हम जी नहीं लगा रहे हैं, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। देखो हम बता रहे नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। इनका उद्देश्य क्या था? बड़े आंदोलन के लिए, समझिए, बड़े आंदोलन के लिए लोगों को मानसिक रूप से क्या करना? तैयार करना। बात समझिए हम क्या कर रहे हैं। पहले ही से तैयार करके रख दिए गांधी जी। दिमाग देखिए उनका, पहले ही तैयार कर दिए ना कोनो आंदोलन चलावत रहा तब आदमी ना, हाँ चला था ना, नहीं होता है चल रहा है। एक पेक शॉट डाउन ले लीजिएगा तो क्या होगा? शॉट डाउन मत लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो तैयार इनका रहते तो यही था कि चलिए भाई जो भी लाए ना तो बस हम अपना ला देंगे वो। तब आता है अंग्रेज लेके क्रिप्स मिशन। क्या लेके होता है? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स, बात समझिए हम क्या कर रहे हैं। क्रिप्स कब लाता है? 1941 में। आगे बढ़ते हैं, समझिए। क्रिप्स मार्च 1941 में आता है। क्रिप्स मिशन उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था ये जो क्रिप्सवा आया था, कहाँ से आया था? ब्रिटेन से आया था। क्रिप्स नाम का व्यक्ति था, वो एक प्रस्ताव लेके आया क्योंकि ऊपर से इसको दबाव बढ़ रहा था कि भाई हम लोग किसी तरह से जल्द से जल्द इनको शामिल करें हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में। देखिए याद रखिए, हम लाए थे अगस्त प्रस्ताव। उसमें मेन मकसद क्या था जानते हैं? उसका मेन मकसद था सहयोग लेना, भारतीयों से द्वितीय विश्व में सहयोग लेने के लिए था। कुछ नहीं, एक झांसा था कि दे देंगे, अभी शामिल कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं देंगे। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये था उद्देश्य। क्या था पहले इसमें? सुनिए बाबू, इसमें था, इसी में भी कहा गया कि आपको क्या देंगे? डोमिनेंट स्टेट्स। इसमें भी कहा गया। दूसरा क्या कहा? संविधान का अधिकार। समझ गए आप लोग? इसका बताइए, इसका रिएक्शन क्या हुआ? इसका रिएक्शन क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ बताइए? इसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम लीग कहता है कि हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है? मांग नहीं है। पाकिस्तान का द्विराष्ट्र की बात ही नहीं है इसमें। तो जिन्ना क्या करता है? अस्वीकार। जिन्ना कर देता है अस्वीकार। और बताइए गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी ने भी क्या कह दिया? अस्वीकार। कहा कि हमको नहीं चाहिए भाई, तुम्हारा ये सब समझ रहे, ये क्या है? खाली चेक है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने क्या कहा? यह खाली चेक है जिसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तत्काल नहीं है कोई भी चीज। अरे दे तू अभी दे हमरा के, 5 साल के बाद कह रहे कि युद्ध के बाद देंगे, यानी तुम अभी क्या करो? युद्ध में शामिल हो। हम तुम्हारे सब मनसा को समझ रहे हैं, इनका सब तुम्हारे मनसा को हम समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। भले धोती कुर्ता पर जिंदगी बिता दी है, लेकिन बहुत दिमाग था उनके पास। बात समझो, आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं, कहते हैं कि ना ये हद हो गया। क्या हो गया? हद हो गया। अब आते हैं, कहते हैं कि नहीं, अब जय जवान जय किसान वाला काम होगा। अब लाइन को छी, भारत छोड़ो। ये अंतिम आंदोलन था बाबू रे। ये कैसा आंदोलन था? अंतिम आंदोलन। पहला आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन। समझ गए? ये अंतिम आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। नारा क्या देते हैं? करो या मरो, लेकिन भारत छोड़ो। बात समझते हैं? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। कब बाबू रे? यह कब कहते हैं? 8 अगस्त बाबू रे, 8 अगस्त 1942।
याद कीजिए 8 अगस्त 1940 में क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1942 में क्या आता है? भारत छोड़ो आंदोलन। सब कांग्रेस के मुख्य मुख्य लीडर्स क्या कहते हैं कि भारत छोड़ो। और उधर कहाँ है सुभाष चंद्र बोस? कहाँ है? जर्मनी घूम रहे हैं। घूम नहीं रहे हैं, अपना तैयार कर रहे हैं उधर से, बाहर से। जितना इनका दुश्मन बा ना अंग्रेज के ना, इस सब के समर्थन लेके उधर से चढ़ाई कर रहा है, भगा दें कैसे हूँ कैसे हूँ उन लोग के साथ मिल के इसको हटाया जाए, भारत से अंग्रेजों को भगाया जाए, आज़ाद किया जाए भारत को। तो बाहर से हेल्प कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज बनाए थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी 18 अगस्त के 1945 में। लेकिन इधर से 6 अगस्त 9 अगस्त परमाणु बम मार दिया, हिरोशिमा नागासाकी उड़ा दिया अमेरिका वाला, तो कमजोर हो गया बेचारा। तो 8 अगस्त 1942 यहाँ तक हो गया। इनका उद्देश्य इसमें क्या हुआ बताओ? अंग्रेजों को भगाना। सुनिए, 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित होता है, दिमाग लगाइए। 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित होता है और 9 अगस्त को यह जारी हो जाता है, समझ गए? अब बस एक दिन के बाद इन सब की गिरफ्तारी हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है? इसको दबा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, इस सभी कांग्रेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद भी लेकिन यह आंदोलन खत्म नहीं होता, जो आम जनता के बीच आंदोलन फैला रहा था, क्योंकि सबको व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे, समझ गए? देखिए, पहले काल आया अगस्त प्रस्ताव, तो इन्होंने काला दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर काल आया क्रिप्स मिशन, तो फिर उन्होंने काला दिया भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब उड़ रहा था तब इधर से ला रहे थे, समझ गए? ये क्रमवार चल रहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 कहलाते हैं। अंग्रेजों को भगाना है और देश को आजाद करना है, सीधी सी बात इनका यही नारा था। नारा क्या देते हैं? करो या डू एंड डाई, करो या मरो, डू एंड डाई। 8 अगस्त 1942 यहाँ तक कोई दिक्कत? भारत छोड़ो आंदोलन। इसका परिणाम क्या होता है? गांधी जी, है ना, पटेल, और बताइए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के हम देते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। बात समझे आप लोग? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, बात समझिए, कोई दिक्कत इसमें? लेकिन आंदोलन दबता नहीं है। अंग्रेजों को लग गया कि अब हम लोग की भागा के दम लेगा, क्योंकि देखिए अंग्रेज भी कमज़ोर हो गए थे। कमज़ोर होने का मुख्य कारण ये था कि उधर हिटलर दबदबा था एकदम उसका। जब वो तैयार कर रहा था अपना जो सेना का तैयार किया था, गजब सेना तैयार किया था, पावरफुल एकदम। अब मारता था ना तो पूरा घर में बंद करके चाम छिड़त रहते रहे, गर्म पानी छिड़क। और अब जो बोले है वो भी उसका आज तक नीचे से मट्टी से निकलता है ड्राम, बड़ा बड़ा बताया था हम लोग को, वो ड्राम निकलता है। उसमें लोग लिखे थे कि कैसे कैसे हमको मार, चिट्ठी नहीं पहुंचने देता था वो हिटलर बा, ऐसा मारता था ना कि पूरा कंटेनर में एकदम गाड़ गाड़ के जमीन में बाद में मिला था, ये सब न्यूज में निकला था कि ऐसे मारा था हिटलर सभी लोगों को, जो उनके खिलाफ अगर दबाते रहे हिटलर। लास्ट में चौहक गिला जर्मनी पे ना, तो लास्ट में क्या कर ले, खुद को मार दिया। क्या करेगा, खुद को मार ले, गोली बाल बच्चा सही तो मार दिया, रूमे में अपन मोहल्ले में मार दिया हिटलर। हाँ, कहा कि ना दूसरों के हाथ से तो नहीं मरेंगे भाई, दूसरा के हाथ से नहीं मरेंगे। हिटलर, हिटलर को नाम है हिटलर, बात समझो, बहुत पावरफुल था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का देखिए परिणाम क्या होता है कि सभी लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। अब मेन मेन लीडर को अगर गिरफ्तार कर लीजिएगा देश में ना, तो देश की जो आम जनता है वो उग्र हो जाती है ना, ज़्यादा क्राउड हो जाती है, ज़्यादा आदमी भीड़ होता है, पूरा आंदोलन करता है कि भारत छोड़ो, मार धा के जेल में ने अंग्रेज, ये सब किया। जिन्ना भी, इस बात नहीं, जिन्ना भी कर रहा था, लेकिन जिन्ना अपने फिराक में था, समझ गए? वो अपने फिराक में था। अब यहाँ से आता है देखिएगा, अब यहाँ से संविधान बनाने का प्रस्ताव भी मिलेगा। यहाँ से ना एक सभा गठित होगी, उस सभा में संविधान बनाने का लिया जाएगा निर्णय, बनेगा। फिर ये अपना मांग करेगा, कौन? जिन्हों मांग करेगा, उधर से अंग्रेज कैबिनेट मिशन भेजेगा ताकि बंटवारा ना हो। लेकिन फिर भी बंटवारा हो जाती है क्योंकि सत्ता आ जाती है जिन्ना के हाथ में, दोबारा के चुनाव में बहुत ज़्यादा भारी भरकम में जीत जाता है। इधर प्रचार करने में लगा है, बात समझ गए? ये प्रचारे में लगा है, पूरा मुसलमान को एक कर रहा है, इस्लाम खतरे में है कह कह के। मुक्ति दिवस मनाया था, याद है ना आप लोग को? ये मुक्ति दिवस मनाया था, जबकि वो लोग त्यागा था किस लिए? देश के लिए।
ये खुश हो रहा था कि हमको अलग चाहिए, ये हार गया, ठीक हुआ। तो अंग्रेज राशन यही अपना गुस्सा इसी बात पर थोड़ा सा ऐसी लगता है कि ये लोग त्याग दिया था, मतलब इसको लालच नहीं है सीट की लालच नहीं है। क्या समझे? सीट के लालच काहे के लिए छोड़ता है? मिल नहीं जाता है सब जगह अंग्रेज से। चलो भाई तुम्हारा अथी करेंगे हम, पूरा देश आज तक गुलाम में रहता है। हम लोग के देश में जो है ना बहुत पीछे है अभी कुछ भी चीज़ में। यहाँ पर इतना अथी है ना, धर्म उर्म है ना, बहुत ज़्यादा धर्म जाति का भेदभाव। इसके जैसा कहीं नहीं है, कहीं भी ढूंढी जाएगी। बड़ा बड़ा कंट्री में जाइए ना, यहूदी में जाइए, इतना नहीं है भेदभाव, ऐसे करा वैसे करा, फतेह ना हो चाहिए, फतेह हो चाहिए, पूजा होना चाहिए, पूजा नहीं होना चाहिए, हम मंदिर में जाए, हम मंदिर में ना जाए, ऐसा है ना। और जगह नहीं है। हम लोग का देश बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ बहुत ज़्यादा है, बाकी किसी कहीं पे नहीं है, इसलिए वो लोग आगे है। कहीं भी कोई बढ़िया काम करी तो धर्म वाला ज़्यादा आदमी लेकिन ना जाए, बिगाड़ देता है काम, यही नहीं होना चाहिए, खबीस है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौल भी अकूवत नाम पूछ देना। ज़्यादा बोलता है मौलाना मौलवी, सीधे कहना हमारा नाम है इबलिस, सीधा कहना मेरा नाम है इबलिस। सबसे बड़ा शैतान होता है मुसलमान में, जो सबसे बड़ा शैतान क्या क्या बोलते हैं? इबलिस। इबलिस बहुत बड़ा शैतान था, पढ़े आप लोग? इबलिस था। देखिए ये है नहीं यहाँ तो बाबू, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, जिन्ना हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, है ना। तो अब आते हैं एक बार रिविजन के तौर पर आते हैं, ठीक है, क्लास आगे नहीं बढ़ा पाएंगे हम, ठीक है। हम बताते हैं आप लोग को, याद कराते हैं आप लोग को 1817 की कहानी। 1817 में कौन आता है? अंग्रेज आते हैं। कहाँ आते हैं? सूरत में आते हैं, अपना फैक्ट्री डालते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं? बंगाल में। बंगाल तोड़ फोड़ कर वहाँ से अपना बना लेते हैं। उसके बाद 1878 में वरना कूलर प्रेस एक्ट। उसके बाद आता है आर्म्स एक्ट। कब आता है? 78 में ना। 79 में क्या आता है? 80 में कुछ ना, 81 में, 82, 83 में आता है ना, क्या आता है? इल्बर्ट बिल। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। अच्छा बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लिपन, वही था ना। ये सब दिमाग में रखो, वायसराय कौन कब था, समझ गए? 85 में स्थापना होती है कांग्रेस के। बताइए क्या 85 में सुभाष चंद्र बोस थे? नहीं थे, दुनिया में नहीं थे। 97 में जन्म हुआ उनका हुआ है, बात समझिए। तो 85 में क्या होता है? कांग्रेस स्थापना होती है। कांग्रेस स्थापना कौन करता है? ये वो अध्यक्ष कौन थे? यस यस यस। अब आते हैं 1897 में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के जन्म हुआ था 23 मार्च के ना। उसके बाद आते हैं 1901, 2, 3, 4, 5। 5 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन कौन करता है? लॉर्ड कर्जन। कौन कौन भाग में किया? बंगाल के विभाजन कौन कौन भाग? 2 भाग किया ना, नाम क्या पड़ा? पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल ना। तब 1906 में क्या हुआ? कौन था उसका अध्यक्ष? स्थापना कौन किया था? आगा खां। समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। 7 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन। एक और कुछ हुआ था, देशद्रोही अधिनियम बना था, समझ गए कि सभा नहीं लगा सकते हैं। आगे 9 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो अधिनियम, वहाँ से आया था, ब्रिटेन से। उसके बाद 11 में क्या होता है? दिल्ली दरबार। 12 में क्या होता है? दिल्ली होता है, कोलकाता से दिल्ली हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। 13 में गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल। 15 में क्या होता है? गांधी जी का आगमन। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का क्या होता है? आगमन होता है। आगमन हुआ और उनको क्या बोला गया? क्या करिए? 1 साल तक पूरे देश का भ्रमण कीजिए। समझ गए? 1 साल तक भ्रमण कीजिए और पता कीजिए कहाँ क्या कमी है। और अंग्रेजों ने मिल के क्या किया? उनसे क्या कहा कि आपको क्या देंगे? स्वराज देंगे, आप हमारी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। तो हेल्प करते हैं, उनको कौन सी उपाधि मिलती है? केसरी हिंद की उपाधि। रविंद्र टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिलती है। उसके बाद 16, 17 चलिए रहा है। 17 में कौन आ जाते हैं? कौन आते हैं? शुक्ला भाई आते हैं। और शुक्ला भाई 17 में कहाँ जाते हैं? गांधी जी के पास जाते हैं। ये बताइए
1917 में, सब सुने ध्यान से, 1917 में क्या होता है, साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। उसके बाद कौन पहुंचते हैं, शुक्ला भाई। कहाँ पहुंचते हैं, गांधी जी के पास। गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी उठते हैं, चल देते हैं कहाँ, चंपारण। इनके घर या इनके यहाँ चल जाते हैं, और क्या कहते हैं समझिए, और क्या वहाँ से नमक कानून को तोड़, सॉरी, तीन कठिया प्रणाली को तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लगान उगान माफ़ करवाते हैं 50%। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 18 में क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ना 18 में। कौन, किनके, किस लिए हुआ था, उधर से क्या था, फसल प्लेग व्लेग की वजह से पूरा महामारी आया था, ये अंग्रेजवा कर रहा था, तब वो 2 टैक्स के खिलाफ लड़े थे गांधी जी, उसको भी ख़त्म कर दिए थे। अब आगे ये कहाँ हुआ था, खेड़ा, खेड़ा गुजरात के खेड़ा जगह पर ना। आगे बढ़ते हैं, फिर 18 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ठीक। और कुछ देखो, छोड़ो मत एक भी पॉइंट, 18 में कुछ होती है कुछ ना। 19 में क्या होती है, रॉलेट एक्ट, इसके खिलाफ कौन करते हैं प्रदर्शन, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में कौन करते हैं, सत्यपाल, सत्यपाल और किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों करते हैं प्रदर्शन। इनको 10 मार्च को ना बाबू, 10 मार्च को जेल में डाल दिया जाता है। रामनवमी का महीना चल रहा था, रामनवमी था, तो जल दिया गया। फिर गांधी जी आने के लिए, गांधी जी पंजाब में थे नहीं, गांधी जी कहीं बाहर, तो उनको आने भी नहीं दिया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी गरमा जाते हैं, कब होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। कौन गोली चलाया था, जनरल ओडायर, समझ गए, उसने गोली चला दिया, 1000 लोग मारे गए थे। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी गरमाया, तब कहते हैं कि नहीं अब क्या चलाएंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे, कहते हैं कि असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो मुसलमान कहीं और भिड़ा है, उसको पहले एकजुट कर लें, पहले अपना तरफ खींच लें। तो उन्होंने देखा कि खिलाफत आंदोलन चल रहा है, उन्होंने समर्थन कर दिया कि हम आपके साथ हैं। मुसलमान कहले वाह यही मसीहा है, समझ गए, मसीहा कह के मुसलमानों को भी एकता ले लिए, इकट्ठा कर लिए। चलिए, खलीफा के पद के लिए तो हो ही रहा था। अब आता है 20 में क्या होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता में क्या प्रस्ताव लिया गया कि क्या चलाएंगे, असहयोग आंदोलन में कौन कौन मुद्दा रखा, खिलाफत, जलियांवाला बाग, स्वराज की प्राप्ति, तीसरा मांग रखा, है ना। उसके बाद बढ़िए आगे, ये तो हो गया। उसके बाद इसकी पुष्टि तो होती नहीं है, पुष्टि कहाँ होती है, नागपुर देश में पुष्टि हो जाती है। हाँ, अब एगो पॉइंट हम लोग कहीं छोड़े हैं, 15 के बाद 16 छोड़े हैं, हम कहें छोड़ो मत। 16 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता, उसमें क्या हुआ था, एक हो गए थे, है ना। चलिए 20 में आ गए, असहयोग चलाना है हमको, तो असहयोग आंदोलन चालू करते हैं। पूरा हर जगह आदमी आंदोलन करने लगता है कि आप ऐसे क्यों किए, हमें पूरा पंजाब को हिला दिए, मार दिया, ये अंग्रेज छोड़ना नहीं है, इसको जिंदे जला देना है। हर कोई भाषण दे रहा है, जय मनता है ना बाबू। अंतिम रूप से क्या होती है, 5 मार्च 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाती है। 1922 को, 22 में 22 को जला दे दिया, 1922 में होता ना 22, तो 22 को जेल में डाल के जला दिया गया, समझ गए। कहाँ पे, गोरखपुर, यूपी की जगह है गोरखपुर, वहीं पे ना ये प्रदर्शन हो रहा था, असहयोग आंदोलन, है ना, के समर्थन में लोग जुलूस निकाले थे, और उसी में लाठी उठी गोली चला दिया पुलिस वाला, और पुलिस के थी में जाके मार दिए। गांधी जी कहे कि हम देखिए, हम हम हिंसा के पक्षपात नहीं है, बल्कि हम अहिंसा चलाने वाले व्यक्ति हैं, हम हिंसा फैलाने वाले नहीं है, इसलिए इस आंदोलन को हम वापस ले लेते हैं। उन्होंने कब वापस लिया, 12 मार्च को, फरवरी में लिए थे, ठीक कह रहा है, कब है, 22 में होता है, 5 मार्च को तो होता ही यही, अप्रैल में लेते हैं, अप्रैल में वापस ले लेते हैं शायद। और उसके बाद इनकी क्या होती है, देखिए 5 मार्च को होता है, 6-7 को ले लेते हैं, 10 को ले लेते हैं वापस, और 10-12 को इनकी होती है गिरफ्तारी, मार्च में होती है गिरफ्तारी इनकी 12 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी, हमको याद है एकदम डाटा, है ना। 12 मार्च की गिरफ्तारी होती है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च गिरफ्तारी होती है। अब असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, अब लोगों के बीच में हो गया कि अब क्या कीजिए, एक पेक ले लिया आप, असहयोग आंदोलन आप वापस ले लिए, तो अब क्या करें हम लोग। तो लोगों ने कहा, कुछ लोग थे, एक बैठक बुलाया, कौन सी की बैठक, गए ना,
गया अधिवेशन हुआ। गया अधिवेशन में क्या कहा जाता है कि अब अंग्रेज कैसे डायरेक्ट नत मरेंगे, पहले इंटर घुस जाएगा, है ना। उसके विधायिका में, संसद में हम लोग भी अपना सीट को जमा लें और तब जाकर उसको खोखला करेंगे अंदर से। ये कह रहे हैं, ये कह रहा है कि ना 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 ना, गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हम लोग चलाएंगे सत्याग्रह, अहिंसा, हमको हिंसा नहीं फैलाना। हम लोग विधान परिषद को ना क्या कहते हैं, बहिष्कार किए थे, असहयोग आंदोलन में बहिष्कार किए थे, विदेशी सामान का बहिष्कार किए थे, समझ गए। स्कूल अपना स्थापित किए, विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये सब किए थे ना, जामिया मिलिया, ये सब किए थे। बताओ उसके में काहे जाएगा, एक कह रहा है कि नहीं नहीं जाना है। तो बताइए उसमें दो गुट हो गए थे गया में, कौन कौन, परिवर्तन एगो अपरिवर्तनवादी, ठीक है। अच्छा, परिवर्तनवादी में कौन कौन थे, व्यक्ति के नाम बताइए हमको। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, उसमें बताइए अपरिवर्तन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, और कोई थे, चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये सब थे, समझ गए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ 1923। अब बहुत देखिए, कांग्रेस की जब बैठक हुई तो उसमें कहा कि एक कह रहा है कि नहीं होगा चुनाव, कह रहा है कि नहीं होगा, तो उसमें परिवर्तनवादी कुछ बहुमत नहीं मिलता है, इसलिए उसका बात नहीं सुना जाता है। तो जबरदस्ती सी आर दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, स्थापना करते, इस्तीफा दे के स्वराज पार्टी का अपना इस्तीफा बना दिए, और उसमें जीत भी गए और कुछ कुछ अंग्रेजों के खिलाफ भी गए थे, ऐसा बात नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे सी आर दास की ना मृत्यु हो गई थी बाबू, सी आर दास की मृत्यु हो गई थी, चित्तरंजन दास की। उसके बाद ये विलय हो गया था, फिर से मर्ज हो गया था, मिल गया था कांग्रेस में, समझे आप लोग। कांग्रेस विलय हो गया 27 में विलय हो गया ना, मर गए थे, विलय भी हो गया। आज 24 पता है क्या हुआ था, 24 में ये खत्म हो गया था खिलाफत आंदोलन। मुस्तफ़ा कमाल पाशा कहते हैं कि नहीं नहीं चलेगा, खलीफा का पद नहीं रहेगा, खत्म हो गया, गणतांत्रिक हो गया, राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये सब होंगे। तो ये था तुर्की। आगे बढ़ते हैं, 27 में क्या होता है, क्या आता है 27 में, साइमन कमीशन के लिए कौन सा नारा दिया जाता है, साइमन गो बैक। और स्वागत कैसे किया जाता है, काले झंडा से किया जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जारी, साइमन कमीशन किया हुआ था कि मतलब भारत में क्या कमी है, क्या अथी है, सब राजनीति तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, उसको भेजा गया था। हर 10 साल पे आना था उसको, समझ गए। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बना था 1919 में, उसके बाद आना था। तो ये हुआ अपना आया, फिर क्या आया, अंग्रेजों में एक था, कौन था, बर्किनहेड ना, कहा कि संविधान बनाइए अपना, हौसला है तो मोतीलाल नेहरू 1928 में ना नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं। उसमें मुख्य प्रस्ताव था डोमिनेंट थ्योरीज, और क्या था, पृथक नियोजन मंडल का समाप्त किया जाए, ये न था। तो डोमिनेट स्टेट्स की मांग पे क्या कहा गया कि नहीं हम मानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और कौन थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये दो लोग थे, है ना। कहते कि नहीं मानेंगे, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, हम इसको नहीं मानते हैं। साइन नहीं किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पर, नेहरू रिपोर्ट पर। गांधी जी कहे कि नहीं, कौन से हैंडल कीजिए आप लोग, इसको जारी करते हैं, ठीक है। गांधी जी सपोर्ट किए नेहरू रिपोर्ट का, तो ठीक है, नहीं जारी कीजिए आप लोग। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद अगर नहीं मानेगा, स्वीकार नहीं करेगा 1 साल के अंदर में, तो फिर हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। हालांकि आगे नहीं करता है, अस्वीकार कर देता है। 1929 में एक और अधिवेशन होती है, कौन, लाहौर अधिवेशन होती है, उस कांग्रेस की बैठक। उस अधिवेशन में क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, समझ गए आप लोग। तो अब इसके बाद क्या होता है, 29 में ही, शायद 29 में ही 11 सूत्री की मांग करते हैं कि 30 में 11 सूत्री गांधी जी मांग करते हैं, अंतिम मांग इरविन से। उस समय वायसराय कौन था, इरविन था। कहते हैं कि 11 सूत्री ये मांग है, मान लो, बाकी हम नहीं चलाएंगे सविनय अवज्ञा। तो वो नहीं मानता है, तो इसने उन्होंने क्या चालू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब, 12 मार्च ना, 12 मार्च 1930 को ना, ये चालू कर देते हैं। अब पहुँचते कहाँ से, साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं पैदल, और कहाँ तक जाते हैं, दांडी तक। 6 अप्रैल को पहुँच जाते हैं। वहाँ पे नमक बना के नमक कानून को तोड़ देते, उल्लंघन कर देते कि हम अपना नमक बनाएंगे, एक अधिकार नहीं रहेगा, बहु अधिकार रहेगा, सबका अधिकार रहेगा, तोड़ देते हैं। इस तरह से ये आंदोलन और तेज हो जाती है, समझ गए। फिर क्या करता है, अंग्रेज डर के मारे क्या कहता है कि इसको बुलाइए, कहाँ, न्योता पर, भोज पर बुलाइए। ये देखिए गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया था, फिर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, समझिए, को याद कीजिए, दिमाग लगाइए। गांधी जी को फिर से गिरफ्तार किया जाता है। आप बोला जाता है, आप जो यहाँ के कांग्रेस के नेता और थे, बोला गया आप लोग आइए, कहाँ पे, लंदन में गोलमेज सम्मेलन करवा रहे हैं, वहाँ पे आइए, जो अधिकार है बोलिए, हम आपका बात सुनेंगे। तो चले जाते हैं, जिन्ना आई, सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं, आई जेल में थे गांधी जी, जाते हैं वहाँ पे कुछ, सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वही
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जिन्ना जाते हैं ना, बी आर अम्बेडकर और जिन्ना, ये चल जाते हैं वहाँ पे। बात ये बनती नहीं है, कांग्रेस अनुपस्थित था, इसलिए अंग्रेज भी सोचेगा ना ये बात बनेगा नहीं जब से गांधी नहीं रहेगा। तो आते हैं, वो असफल हो गया। आया 30 के बात है ये कब होती है सम्मेलन? 30 में होती है सम्मेलन। पहला सम्मेलन 30 में, उसमें कहाँ थे? जेल में थे ना गांधी जी। 30 में होती है। फिर आते हैं यहाँ पे, फिर होते हैं, वहाँ से दबाव आता है इरविनवा के पास, इरविन गांधी जी को छोड़ा, जल्दी लेके आओ जी का सम्मेलन करवाओ। अब सुनिए, गांधी जी के ऊपर दबाव, इसके इरविन के ऊपर दबाव पड़ गया, ये कह रहा है कि ठीक है छोड़ दिए। और तब जाके को बैठक किया, बातचीत, कहा गांधी जी के नहीं जाएंगे अभी हम, पहले बात मान। और नहीं, मेरा मांग है, उस मांग को मानो। उन्होंने मांग रखा ना, मांग रखे कि हमको चाहिए, ये सब बात किए कि हमको स्वराज चाहिए, जो भी चीज़ हो, तो सब मांग किए अपना। भगत सिंह के माफी सजा नहीं मांग किए, फांसी की सजा नहीं माफ़ किए, और पूर्ण स्वराज की मांग नहीं किए। तो कुछ अनबन था लोगों के बीच में, मांग क्यों नहीं किए। ये बैठक कहाँ होती है? दोनों के बीच में बातचीत कहाँ होती है? दिल्ली में ना, दिल्ली में बात होती है। इसे दिल्ली समझौता कहते हैं। कब होती है? 5 मार्च, है ना, 5 मार्च 1931 को। डेटा देख लीजिएगा, 5 मार्च 1931 को, है ना बाबू, ठीक है ना, हम डाटा में ठीक है ना। 5 मार्च 1931 को ही उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया करते हैं। अब मांग रखते हैं, वो भी मांग रखता है कि आपको सविनय को वापस लेना है और गोलमेज में जाना है। कहते हैं ठीक है। और जैसे कांग्रेस का और नेता गुस्सा हो गए थे गांधी जी पे कि चाहते तो भगत सिंह की फांसी को माफ़ करवा देते हैं, लेकिन कंडीशन सिचुएशन था भाई, सिचुएशन को देख के चल रहे थे वो व्यक्ति, है ना। उसके बाद द्वितीय गोलमेज समझ में आते हैं, अम्बेडकर साहब कहते हैं कि हमको चाहिए अलग क्षेत्र, इसलिए वो भी असफल हो गया। फिर लौट गए, आ गए, आके फिर से इनको जेल में देखे ना, जैसे आए ना गांधी जी खिसिया वहाँ से आ गए थे, ऐसे से राजपूताना नाम के जहाज से गए थे, उत्तरसाय से वही जहाज से आए थे। इनको फिर से अंग्रेज दमनकारी अपनाया था, गिरफ्तार करो। इन गांधी जी को गिरफ्तार, उस समय गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था, पूना के कोई जेल में डाला गया था उनको, यशवंत जेल या यरवत जेल था कोई, जेल का नाम पूछता है, ये सभी को जेल में, अलग अलग जेल में डाला गया था। इनको जेल में डाल दिया गया, समझ गए, क्योंकि अब आते आते अपना सविनय जो वापस लिए थे बातचीत के दौरान चालू कर देते हैं, समझ गए, चालू कर देते, आंदोलन नहीं खत्म हुई, बस एक गिरफ्तार करते हैं गांधी जी को। गांधी जी से सुभाष चंद्र अम्बेडकर साहब क्या जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि अनशन बैठ सांप्रदायिक पंचायत लेके आ गया कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड, वही था प्रधानमंत्री उस समय। रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत लेके आता है कि हम देंगे अम्बेडकर को क्या, पृथक निर्वाचक मंडल देंगे, इसको भी देंगे अलग क्षेत्र है। तो गांधी जी के मन में ये आ गया कि साला ला दिया, अपना नियम कानून ला दिया, बताइए कितना गलत किया। उन्होंने जेल में ही 21 से 20 दिन तक आमरण अनशन किए थे, मतलब भूख हड़ताल पे थे। तो आमरण जो अनशन किए थे, अम्बेडकर जो खराब लगा थोड़ा, वो भी छोड़ जाति से थे बेचारे, अम्बेडकर साहब भी, उनके पास मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत बड़ा पढ़े लिखे थे बहुत, समझ गए। तो वो जाते हैं उनके पास, बातचीत होती है पूना में, इसलिए उसे पूना समझौता कहते हैं, ठीक है। गांधी और अम्बेडकर के बीच में होने वाले समझौते को पूना समझौता कहा जाता है। ये कब हुआ था बाबू? 1932 में। कब? 1932 में, 26 सितंबर 1932 को यह बात होती है। अब बात में ये कहा जाता है कि हम आपको आरक्षित सीटें देंगे, संयुक्त आरक्षित सीटें देंगे, न कि आपको अलग एक आरक्षित क्षेत्र देंगे, क्षेत्र नहीं देंगे, आपको सीट देंगे। आज तक सीट मिलता है हरिजनों को, मिलता है ना। उन्होंने हरिजन पत्रिका भी 1932 में स्थापना किए थे, है ना। हरिजन से संबंधित थे गांधी जी बहुत ज़्यादा, सब जितना भी हरिजन से आएगा ना तो गांधी जी मारिएगा, है ना, कहीं भी देखिएगा तो। अब आते हैं बाबू, 1932 में होती है, समझौता होती है, कहते हैं ठीक है हमको सीटें चाहिए, जहाँ से दीजिए सीट दीजिए हमको, 32 हो गया, है ना। सांप्रदायिक पंचायत वाले पूरा समझौता को मान लिया, ठीक कर रहे हैं, यही बात माना जाएगा। अब आता है 33 में क्या होता है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं होता है, यही जाते हैं तीनों लोग, जिन्हें जाता है अम्बेडकर साहब, ये भी क्या होता है, असफल हो जाता है। सॉरी 32 में, हाँ भूल जाते हैं हम, 30, 31, 32 यही था ना, 30, 31, 32 में आते हैं। 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद क्या होता है, आगे क्या क्या होती है, उसी समझौते के तहत, उसी में कहा जाता है कि एक भारतीय अधिनियम 1935 बनेगा, ठीक है। 1935 में एक अधिनियम बनता है, उस अधिनियम के तहत भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाता है। उस अधिनियम के तहत
आरबीआई की स्थापना की जाती है। उस अधिनियम के तहत कहा गया कि 1937 में एक चुनाव होगा, होगा ना। 37 में चुनाव हुआ, 11 प्रांत आपको दिया जाएगा, 11 प्रांत से आप लोगों को लड़ना है चुनाव, सीट ना, प्रांत, क्षेत्र, राज्य, 11 गो राज्य। तो वहाँ से गांधी जी भी उठते हैं, जिन्ना भी उठता है, कांग्रेस को 8 गो मिलता है, इसको कुछ भी नहीं मिलता है ना। मुसलमान बहुसंख्यक इलाका में भी नहीं मिलता है। इसकी हार हो जाती है। हार होने के बाद इसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए कांग्रेस खतरा है। खतरा कहते 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 1938 आ जाती है। सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी के बीच विवाद हो जाता है अध्यक्ष पद को लेकर के, कि चुनाव में नहीं जाते थे, गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जीते कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन जीत गए वो। जीतने के बाद भी दबाव डाल के गांधी जी से वो इस्तीफा दिलवा दिए थे। अभी भाग गए थे भेष बदल के, साधु वाला भेष, बाबा वाला, पठान वाला, भाग गए थे वहाँ पे जर्मनी में। तो इधर से जिनवापन फैला रहा था, है ना, कि इस्लाम के लिए खतरा है कांग्रेस लोगों के बीच में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। इन लोग 8 लोग क्या करते हैं, 8 जो प्रांत था, 8 प्रांत से इस्तीफा दे देते 1939 के। 1939 में 8 पर द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है ना, जबरदस्ती क्या कर देते हैं, मुसलमान भारतीयों को किसमें द्वितीय विश्व में शामिल कर देता है, बिना पूछे 3 लाख भारतीयों को, समझ गए। तो ये क्या करते हैं, 8 प्रांत से एक फेंक देती है इस्तीफा। जिनवा क्या करने लगा, मुक्ति दिवस मनाने लगा। मुक्ति दिवस कब मनाया था, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने लगा। तो लोगों के मन में आया कि देखिए साला हम लोग दिए हैं, संघर्ष चल रहा है अंग्रेजों के, अंग्रेज क्या सोचेगा कि एकता में कमजोर हो गए हम लोग, सोचेगा कि नहीं इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए मर रहा है छुट्टा, है ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एक लाहौर में अधिवेशन पारित हुआ, और उस अधिवेशन में, लाहौर में ना, उस प्रस्ताव के तहत मुस्लिम लीग की अधिवेशन थी, उसमें जिन्ना अध्यक्ष थे, कहा गया कि पाकिस्तान मांग किया गया, हमको क्या चाहिए, अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। 1930 में कहा गया था इलाहाबाद के तहत, 1900 में कहा गया था, है ना। तो ये कहा गया, जिन्ना कहा कि हमको चाहिए अलग पाकिस्तान चाहिए। उसके बाद उधर से क्या लेकर आता है, अगस्त प्रस्ताव लेकर आता है अंग्रेज। अगस्त प्रस्ताव के तहत कहता है डोमिनेट ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, संविधान बना लीजिए। वो कब, युद्ध के शामिल होकिए पहले, युद्ध खत्म हो जाएगा तब। तो गांधी जी क्या कहते हैं, खाली चेक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहते हैं गांधी जी। तो ये भी क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, जिन्ना कहता है ना पाकिस्तान की बात नहीं कह ले तू ना मान बात, काट देते हैं। अब गांधी जी क्या करते हैं, वो भी कहते हैं कि जी नहीं, हमको चाहिए का पूर्ण स्वराज, तुम्हारा ये बात नहीं मानेंगे। मांगे थे 28 में नेहरू रिपोर्ट के तहत, तो नहीं दिया था डोमिनेंट। खारिज होता है 40 की बात है ना। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, अगस्त में आता है, इसलिए 8 अगस्त को आया था, 8 अगस्त को आया था, है ना बाबू। 8 अगस्त 1940 को क्या आया, अगस्त प्रस्ताव, ये कह दे कि हम नहीं मानेंगे। 2 महीने के बाद क्या चालू कर दिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में चालू कर दिए थे। अक्टूबर में इन्होंने क्या चालू कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सत्याग्रह में इन लोगों को सोचे कि पहले लोगों को ना दिमाग में डाल दिया जाए, मानसिक रूप से तैयार कर दो कि आगे हमको युद्ध लड़ना है। थोड़े बहुत लगे रहो, लेकिन लगे रहो, छोड़ो मत, क्या समझे। जैसे पढ़ाई को छोड़ दिया के लिए 5 साल के लिए, छोड़ने से पहले आधे घंटे देखें, लेकिन देखेंगे कुछ ना कुछ, क्या समझे। उसी प्रकार को ना जिंदा रखो, इंसान के बीच में आंदोलन जिंदा रखो। उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लेके आया अंग्रेज, क्रिप्स मिशन लेके आया। कब लेके आया था, 1942 में ना। कब लेके आया था, मार्च 1941 में। अरे क्रिप्स मिशन लाया था ना इधर, कब लाया था, मार्च 1941 में लाया था। इस मिशन के तहत भी क्या कहा गया था, उद्देश्य क्या था, डोमिनेट और क्या था, संविधान। कह के ना वही तो बातें कहते फिर से, वही तो बातें फिर से तू कहा था संतोनी के, सीधा कहा तू बातें फिर से वही कह रहा है, क्या समझे। उस समय भी अस्वीकार, आज भी अस्वीकार, जो कल कहे थे आज भी वही कह रहे हैं हम, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा डोमिनेंट और संविधान, खुद का बनाएंगे हम, तो भाग यहाँ से पहले। ये सब बात बोलते हैं, ठीक है। ये भी खत्म हो जाती है, अस्वीकार कर देते हैं, दोनों लोग कर देते हैं। उसके बाद आता है कुछ ही, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी चालू करते हैं, नारा देते हैं, करो या मरो के नारा दे करके, और इस आंदोलन को बढ़ावा देते हैं 8 अगस्त को ही। इसके बाद 9 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त इन लोगों की गिरफ्तारी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। गिरफ्तारी होने के बाद लोग और भड़क जाते हैं। इसके बाद आगे गांधी जी जान गए थे अंग्रेज के भी लोग लिए के रहेगा एकदम। अंतिम रूप से 1947 में लोग भागिए गया, देश हम लोग का आज़ाद हो गया। तब हम 42 पहुँचे ना, 43 पढ़ना है, 44 पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 46 पढ़ना है, 47 पढ़ना है। अभी आप लोग का 2-3 दिन का क्लास है, ठीक है। पहले यहाँ तक उतारिए, तो आप लोग उतारिए।